है एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे एंड नीट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। आज इस वीडियो में हम कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चंस है, देखते हैं कितने समय लगता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ द सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर है? इन मेल यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिलो। सो जिसका फंक्शन क्या होगा, एक्चुअली कह सकते हैं सेमिनल प्लाज्मा रिलीज़ करता है, सेमिनल प्लाज्मा का कुछ पार्ट्स एंड स्पर्म जो मोटिलिटी है उसको बढ़ाता है। तो ऑप्शन में रखिए इनहिबिट स्पर्म्स एक्टिविटी, नहीं। अट्रैक्ट स्पर्म्स, ऐसा कोई बात नहीं है। स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी, ये ठीक है। नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, the Leydig cell secret. So Leydig cell, which is also known as what, interstitial cell. Okay, so it releases what, testosterone, right, in response to luteinizing hormone. So option B will be correct. ठीक है, B. Okay, next question. Which one of the following is the correct match event occurs during menstrual cycle? तो menstrual cycle क्या है? Female reproductive cycle. Okay, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन इज मेंस्ट्रुएशन बैकग्राउंड नो, मायोमेट्रियम नहीं होता है यहाँ पर, एंडोमेट्रियम होती है। बेसिकली स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो होती है उसी का शेडिंग होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पॉलीफ्रेटिव फेज। ओके, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, अगेन मायोमेट्रियम का कुछ नहीं होता, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ कर्पस लूटियम। ओके, सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, हाँ ये सही है। बिकॉज सेक्रेटरी फेज मतलब लास्ट, एक्चुअली ओव्यूलेशन के बाद लास्ट जो 14 डेज और कह सकते हैं तुम्हारा अप टू द इनिशिएशन ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉर्पस लूटियम जो है वो एक्चुअली कह सकते हैं सेक्रेटरी फेज में एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। एंड द फोर्थ इज ओव्यूलेशन, LH FSH एट पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये गलत हो जाएगा। So the answer is what? Answer is option C. Okay, now the next question. The milk produced during initial few days of lactation is called colostrum. Colostrum, तो option A will be correct, और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो आर डेराइव्ड फ्रॉम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो है, ठीक है, तो एक्चुअली कोरियन में एमनियन, एलांटोइज, ये सब जो है, तो इट इज़ ऑल डेवलप्ड फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। ठीक है, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ईजी है। टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड डैश बिलो बॉडी टेम्परेचर। ऑब्वियसली 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी द इमेजेस। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई A B C D। ठीक है, तो देखो बात ये है, डी जो है, ये तो मतलब एकदम सेंटर के तरफ है, तो ये होगा क्या, आपका स्पर्म्स होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, तो डी होगा क्या, स्पर्म्स। देखो कहाँ कहाँ पर डी पे स्पर्म्स है, स्पर्म्स, तो मतलब चारों में ही है। चलो ठीक है, अब ए जो है, देखो ए को बात था, सी जो है, सी है एक्चुअली कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स एक्चुअली। तो किस किस में इंटरस्टिशियल सेल्स है, ए बी एंड डी, तो मतलब क्या, सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बी को देखते हैं। बेसिकली बी जो है, अगर आप देखो ए पे देखो सर्टोली सेल तीनों के तीनों में ऑप्शन है, सर्टोली, तो ए जो है वो क्या होगा, सर्टोली सेल ही होगा। बाकी बचता है बी को, तो बी को यहाँ पर बोला है स्पर्मेटोजुआ बोला है, यहाँ पर बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया। तो वैसे देखो स्पर्मेटोजुआ जो होती है ये मैच्योर्ड स्पर्म्स ही होते हैं, तो ये एक्चुअली कह सकते हैं इतने कह सकते हैं पेरीफेरी में नहीं रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। एंड स्पर्मेटोगोनिया ही जस्ट उसके प्रीवियस स्टेज है, मतलब स्पर्मेटोजुआ का प्रीवियस स्टेज है स्पर्मेटोगोनिया, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन
B. So the answer will be option B. Okay. Moving to the next question, Sertoli cells are found in obviously seminiferous tubules जो होते हैं ना, वहाँ पर ही पाया जाता है, provide nutrition to germ cells. तो ऑप्शन C will be correct. तो क्या आंसर है इसका? C. तो एक्चुअली सर्टोली सेल का ना और भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. क्या फंक्शन है? एनीवन? इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, तो जिसके कारण स्पर्म्स जो है वो ब्लड में नहीं जाता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक डायग्राम दे रखी है, तो आइडेंटिफिकेशन देखो. फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट ए जो है ये ग्राफियन फॉलिकल है. ठीक. बी जो है यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है, तो सी जो होगा ये क्या होगा? कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस अल्बाइकेंस वगैरह होगा. तो ऑप्शन देखो क्या है. हाँ, तो ए इज़ ग्राफियन फॉलिकल. देखो तीनों में ग्राफियन फॉलिकल. हाँ, यहाँ पर कॉर्पस लूटियम दे रखी है, यहाँ पर टर्शियरी फॉलिकल दे रखी है, तो होगा नहीं. बी पे ओवम है, चलो ठीक है. अब कॉर्पस लूटियम और कॉर्पस अल्बाइकेंस, तो एक्चुअली इनिशियली कॉर्पस लूटियम ये है, एंड एक सेकेंड, हाँ ये जो है ये कॉर्पस अल्बाइकेंस है. ठीक है. तो ये कॉर्पस लूटियम है, तो आपको बेस्ट चूज़ करना पड़ेगा. सो ऑप्शन विल बी corpus luteum. So option C will be correct. So the correct answer is option C. Moving to the next question, Sertoli cells are regulated by pituitary hormone known as actually FSH, follicular stimulating hormone, जो कि फीमेल में एक्चुअली ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, एंड मेल में एक्चुअली यही FSH क्या करता है? सर्टोली सेल्स जो है उसको डेवलपमेंट में हेल्प करता है. लेकिन बाद में जब सर्टोली सेल का डेवलपमेंट हो जाता है, तो अभी वही सर्टोली सेल क्या रिलीज़ करता है बोलो? इनहिबिन, जो कि एंटी FSH एक्टिविटी शो करता है. इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? B will be correct. Moving to the next question, which one of the following statement is not correct regarding oogenesis? What is oogenesis? Genesis मतलब synthesis और production, तो it is a process of formation of ovum. तो it begins before birth, चलो ठीक है, is not बोला है. No more oogonia are formed and added after birth, yeah, ये भी सही है. The process of oogenesis is completed when egg cell is penetrated by sperms. Okay, next, meiosis 1 takes place in secondary. No, secondary oocyte में meiosis 1 नहीं होता, meiosis 2 होता है. तो ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. Select the correct statement related to the human female reproductive system. See, first है, the wall of the uterus has 3 layers, mesometrium, myometrium, endometrium. ठीक है. ये तो नहीं है एक्चुअली. 3 जो लेयर है ना, फ्रॉम एक्चुअली कह सकते हैं इनवर्ड टू आउटवर्ड, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. ठीक है. तो ये तो नहीं होगा. तो ऑप्शन 1 जिस पे है उसको बाद दे दो. कैंसिल आउट. Now second, the endometrium is inner glandular layer that lines the uterine cavity. हाँ ये सही है. endometrium का 2 लेयर है एक्चुअली, stratum basalis and stratum functionalis. तो menstruation जो होता है मतलब shedding वगैरह stratum functionalis में ही होता है. तो ऑप्शन डी, ऑप्शन 2 will be correct. तो next is option 3. Myometrium is middle thick layer of smooth muscle which exhibits strong contraction during delivery of baby. ये ऑप्शन 3 भी सही है. तो मतलब 2, 3 तो है, तो इसमें तो 3 नहीं है. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी. Now moving to the next question, which of the following gland is homologous to Bartholin's gland and helps in the lubrication of the penis? तो एक्चुअली देखो बर्थोलिन्स ग्लैंड जो होती है ना, इसका जो एक्चुअली होमोलोगस होती है, इसको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और विच इज़ ऑल्सो नोन एज द काउपर्स ग्लैंड. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. इम्पॉर्टेंट आता है. ठीक है. नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड तो है नहीं, सेमिनल वेसिकल भी नहीं. नो, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन. तो एक्चुअली सीमेन जो होता है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्चुअली कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सीमेन आपको निकालती है, तो बेसिकली दिस सीमेन इज़ फॉर्म्ड बाय एक्चुअली यहाँ पर रहती है क्या? वो स्पर्म्स रहता है एंड सेमिनल प्लाज्मा रहता है. ठीक है. तो सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज़ रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम, नो एंजाइम्स नहीं, एंजाइम्स होते हैं. ग्लूकोज नहीं, यहाँ पर फ्रुक्टोज रहता है. फ्रुक्टोज सर्टेन एंजाइम नहीं, कैल्शियम भी रहता है. तो ये गलत हो गया. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, सर्टेन एंजाइम्स. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ओके.
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड। देखो बहुत ही आसान है। तो देखो ये ग्राफियन फॉलिकल जो फॉर्म होता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पर ये एक्चुअली सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है। तो उसके बाहर रहती है जोना पेलुसिडा, ओके। उसके बाद रहती है करोना रेडिएटा, ठीक है, करोना रेडिएटा। तो यहाँ पर ठीक है एक्सटर्ना इंटर्ना वगैरह रहता है, लेकिन इन सब जानने से पहले एक्चुअली देखो बाहर रहती है क्या, करोना रेडिएटा, देन रहती है जोना पेलुसिडा विच इज़ ग्लाइकोप्रोटीन रिच, एंड जस्ट उसके अंदर रहती है पेरी वाइटलाइन स्पेस एंड वाइटलाइन मेम्ब्रेन। सो अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगी, तो सबसे बाहर रहेगा क्या, करोना रेडिएटा। देखो यहाँ पर क्या है, करोना रेडिएटा ऑप्शन 1 में ही है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। बाद में देख लेते हैं, करोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Moving to the next question, the structure which attaches the ovary with the dorsal wall is known as, actually it is a peritoneal fold, a broad ligament actually। देखो मेसोसेल्पिंग्स फैलोपियन ट्यूब, मेसोओवेरियम, वही अटैच होती है किसके साथ, ओवरी के साथ। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, मेसोवेरियम, ओके। नेक्स्ट तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स। तो एक्चुअली ना सारा का सारा मैमल्स में नहीं होता है, सिर्फ प्राइमेट्स जो होता है उसमें होती है, नॉन प्राइमेट्स में क्या होती है, स्ट्रेस साइकिल होता है, ठीक है। तो या तो आंसर विल बी इन ऑल प्राइमेट्स, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीटल डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। अच्छा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। नो, एक्चुअली लिम्स एंड डिजिट्स जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बनता है, मतलब आफ्टर 3 मंथ, ओके। नेक्स्ट क्या है, बाय द एंड ऑफ 12th वीक, ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स नो नहीं फॉर्म होता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में सारा का सारा ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑफ हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। ये सही है, उसके पहले हम 4th को चेक कर लेते हैं सही है गलत। By the end of about 24th week, that is end of second trimester, the body covered with fine hair which is called as liniago, eyelids separates and eyelashes are formed. No, actually option C is better than option D, so option D will be cancelled, okay, so answer will be what, option C। Moving to the next question, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, हमको कुछ चीज़ जानना है। देखो क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन, माइटोटिक डिवीजन, एंडोमेट्रियम, लिटिल मार्वेरी। तो एक्चुअली क्लीवेज जो होती है क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, माइटोसिस होता है यहाँ पर। तो ए पे जो है 2 होगा। मोरूला जो होगी मलबेरी सेपेड होगी, ठीक है, 16 से लेकर 32, 16 to 32 सेल से बना हुआ होता है। एंड इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है, एंडोमेट्रियम में एंड पॉलिस पर भी, बाकी जो बचता है फर्टिलाइजेशन। तो मैच कर लो, ए पे है 2, चलो ए पे है 2, बी पे है IV, चलो बी पे है IV, सी पे है 1 एंड डी पे है कितना, डी पे है 3, ओके, डी पे है 3, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, fill the blanks in the following paragraph by selecting the correct option, okay। During copulation semen is released with the penis into the vagina is called insemination, important है, याद रखना है, it is called insemination। तो पहला हो गया। The ovum released by the ovary is transported to the, कहाँ पर होती है, actually transported to the cervix, then uterus, then fallopian tube, ठीक है, and fallopian tube के अम्पाला में उसका क्या होता है, fertilization होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, where, okay, where fertilization takes place, चलो 2-3 हो गया। During fertilization a sperm comes in contact with the Jonah pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of, okay। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कंटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर, कम्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, द सिक्रीशन ऑफ द डैश हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, ओके। देखते हैं पहले, देखो ऑप्शन 1 जो है इंसेमिनेशन है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आई थिंक हमको और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके। Moving to the next question, at the onset of the menopause there is an increase in the urinary excretion of, देखा
जब मेनोपॉज होता है तब एक्चुअली कह सकते हैं क्या है, कोई भी नेगेटिव फीडबैक ऑफ द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH एंड LH जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, तो वही आपका कह सकते हैं यूरिन में अपेयर करेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डायग्राम दे रखी है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज A, B एंड C। ओके, सी बी जो है, देखो मेंस्ट्रुएशन जो होती है 28 ± 4 डेज तक एक्चुअली कह सकते हैं तुम्हारे एक्सटेंडेड है, जिनमें से पहले 4 से लेकर 5 दिन होती है मेंस्ट्रुअल फेज मतलब ब्लीडिंग, देन 66 से 14 डेज तक चलता है पॉलीफ्रेटिव फेज, 14th डे में ओव्यूलेशन होती है, एंड आफ्टर 14th डेज एक्चुअली चलता है आपका सेक्रेटरी फेज, ओके, और लूटियल फेज। ओके, तो सी ऑप्शन बी मतलब बी विल बी मेंस्ट्रुअल फेज, ओके, C will be the proliferative phase and A will be the secretory phase. तो menstrual phase will be B, okay, A is the secretory phase, okay. तो ऑप्शन C जो है ये सही लग रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन C, ओके। चलो ऑप्शन C। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The given figure shows female reproductive system, which one of the uterus flaws off during menstruation। मतलब कौन सा लेयर जो कि menstruation के समय सेड ऑफ करता है। बेसिकली देखो एंडोमेट्रियम ही होता है, एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है। तो देखो यहाँ पर सी जो होता है सबसे आउटर लेयर, बी है मायोमेट्रियम, ओके, एंड ए जो है यही एंडोमेट्रियम शो कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Moving to the next question, a regular cyclic woman is not menstruating। एक्चुअली menstruation का जो मेन कॉज है अपन द ऑनसेट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिकॉज देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कर्पस लूटियम जो है वो एग्जिस्ट करता है, एंड वो कर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है, और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करने के कारण एंडोमेट्रियम का सेडिंग ऑफ नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बाकी 3 ऑप्शन को देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रॉपिकल एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं, मेंटेनेंस ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन ब्लड स्ट्रीम ऐसा आप नहीं कर सकते। रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस लूटियम ये तो जनरली नहीं होता जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब ये जो दोनों के दोनों है इसका मेन कॉज है फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन तो कभी भी नहीं सही हो सकता। नेक्स्ट इज व्हाट गिवन विल इज एन इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट शोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स ऑफ गेमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन फीमेल्स, स्टडीड केयरफुली एंड आइडेंटिफाई ABCD। हाइपोथैलेमस, तो नेम द हार्मोन एंटीरियर। हाइपोथैलेमस से क्या निकालती है, देखो हार्मोन्स ऑन गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस में कौन हेल्प करता है बोलो, हार्मोन्स दैट हेल्प्स इन गैमेटोजेनेसिस, ऑब्वियसली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। अब हाइपोथैलेमस से जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम रिलीज़ करो क्या, FSH एंड LH, ठीक। तो FSH एंड LH से जाते हैं आपका एक्चुअली ओवरी में, ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है जो कि यूटेरस में काम करता है। तो सी ऑप्शन 1 विल बी GnRH, ठीक है, FSH LH, ठीक है, ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। देखो ऑप्शन बी काफ़ी हद तक सही है, बट आपको हम दिखाएंगे कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं सही है। तो पहले तो FSH ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट, चौथा ऑप्शन भी कट, बिकॉज फर्स्ट जो है GnRH होगा ना कि LH, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फीमेल में बोला है, देखो एक सेकंड, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है इन्फ्लुएंस द हार्मोन एंड गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन फीमेल्स, समझ रहे हो। तो फीमेल में टेस्टिस कहाँ से आएगा, समझ रहे हो ना। सो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन का भी नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्रोजोम इज मॉडिफाइड, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्रिकी नहीं है। गोल्जी बॉडीज बस डायरेक्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एक्चुअली कोई ट्रिक विक नहीं है। जस्ट if for some reason the vasa efferents in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from। तो एक्चुअली देखो तुमको वो स्पर्म का पथ जानना है, ठीक है, इंट्रा टेस्टिकुलर एंड एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, मतलब टेस्टिस के अंदर देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल आता है,
देन आता है टिब्यूली रेक्टी, ओके, देन आता है एक्चुअली रेटिटेस्टस, देन आता है वासा इफ्रेंशिया और वास इफ्रेंस, देन आता है एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस एंड वैसे, ओके। तो वैसे देखो वासा इफ्रेंसिया ब्लॉक हो गया, तो वासा इफ्रेंसिया किसको कनेक्ट करता है, रेटिटेस्टिस विथ एपिडिडाइमिस, तो टेस्टिस से लेकर एपिडिडाइमिस में कोई भी स्पर्म का फ्लो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखो बता रहा हूँ क्यों बाकी नहीं है, देखो पहला है वेजिना टू यूटेरस, ये तो नहीं है, फीमेल है, कैंसल। ओवरी टू यूटेरस, ये भी फीमेल, कैंसल। एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, बात ये है ब्लॉक हुआ है क्या, वास इफ्रेंस के बाद आता है वास डिफरेंस, एक्चुअली एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ओके। तो यहाँ तो ठीक है, तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन प्लेसेंटा इज डेराइव्ड फ्रॉम, देखो प्लेसेंटा जो होती है मैंने बताया इट इज़ एलांटोकोरियोनिक इन नेचर, एलांटोकोरियोनिक इन नेचर, समझ रहे हो। तो एक्चुअली जो फिटस है ना यहाँ पर एक्चुअली कोरियोनिक विलाई पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वही यूटेरस में एक्चुअली इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन कोरियोनिक विलाई जो है डी है, तो एलांटोकोरियोनिक जो है ना, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफिन फॉलिकल बिकम्स एन एंडोक्राइन ऑर्गन, कॉर्पस लूटियम, देखो, और बाकी ऑप्शन भी नहीं है। एल्बुमिन क्या है, ग्लोब्यूलिन नहीं है, ओटिड क्यों होगा यार, ओटिड, ग्रेफियन फॉलिकल बोला है, उसमें तो ओवम ही निकल गया, मतलब सेकेंडरी oocyte, तो ओटिड कहाँ पर रहेगा। तो या आई थिंक दिस इज़ ओवर, थैंक यू, ओके, hope you understood well, keep watching, bye.